आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल किया है, प्राणदान। प्राणदान। हाँ, मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई सांसें दे रहा हो, है? बिल्कुल। पर क्या ये बस इतना ही है, या फिर ये हमारी चेतना को, हमारे पूरे कॉन्शियसनेस को बदलने का कोई गहरा विज्ञान है? बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। ये प्राणदान कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक री इंजीनियरिंग है। री इंजीनियरिंग? हाँ, मतलब सोचिए कि हमारी चेतना एक शांत झील की तरह थी। बिल्कुल साफ। अच्छा, लेकिन समय के साथ उसमें इतनी मिट्टी, इतना कीचड़ मिल गया है कि वो भारी और गंदली हो गई है। इसी को मुरली की भाषा में तमो प्रधानता कहते हैं। और प्राणदान वो प्रक्रिया है जिससे उस पानी को फिर से क्रिस्टल क्लियर और हल्का बनाया जाता है। मतलब सतो प्रधान। हाँ, सतो प्रधान। तो ये चेतना का एक तरह से कायाकल्प है। वाह, तो आज हम चेतना के इसी कायाकल्प के विज्ञान को समझने वाले हैं। सुप्रीम डिविनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप रोजाना मुरली के ऐसे ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। मुरली की शुरुआत में ही एक ऐसी बात है जो आज की दुनिया को देखकर मतलब बिल्कुल सच लगती है। हाँ, विनाश की बात। हाँ, कि दुनिया में हंगामा है और लोग अपने ही कुल का, अपने ही परिवार का खून करने के लिए एटम बम जैसे हथियार बना रहे हैं। हाँ, ये मतलब साइकोलॉजिकली कितना अजीब है ना, कि इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी बुद्धि को खुद को ही मिटाने में लगा रहा है। ये अजीब तो लगता है, पर असल में ये एक कॉस्मिक नियम का नतीजा है। कॉस्मिक नियम? हाँ, जिसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब चेतना अपनी सबसे निचली, सबसे भारी अवस्था में यानी तमो प्रधानता में पहुंच जाती है तो बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। मतलब वो सही गलत का फर्क नहीं कर पाती। बिल्कुल, ये एक तरह की आप कह सकती हैं कलेक्टिव मेंटल फटीग है, जहां सिस्टम अपने ही खिलाफ काम करने लगता है। जैसे किसी को बहुत तेज बुखार हो तो वो बहकी बातें करने लगता है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। बिल्कुल वैसा ही आज पूरी मानवता उसी आध्यात्मिक बुखार की चपेट में है। तो इसका मतलब ये जो बाहरी उथल पुथल है, ये कोई अचानक नहीं हो रहा, ये एक गहरी अंदरूनी गिरावट का बाहरी लक्षण है। बिल्कुल, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इस एक लाइन से बहुत हिम्मत मिलती है। हाँ, ये हमें साइकोलॉजिकली कैसे सेफगार्ड करती है? ये लाइन एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक कवच है। जैसे ही हम ये समझते हैं कि ये सब एक बड़े ड्रामा का हिस्सा है जो हर 5000 साल में हूबहू दोहराया जाता है, हमारा नजरिया ही बदल जाता है। कैसे? हम उस घटना के प्रभाव में बहने वाले कर्ता या भोक्ता नहीं रहते, बल्कि हम एक ऊंची स्टेज पर खड़े होकर उस घटना को देखने वाले साक्षी बन जाते हैं। डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। आप तूफान के बीच में हैं, लेकिन आपको पता है कि ये तूफान आपको छू नहीं सकता। ये साक्षी भाव, ये तो सच में एक सुपर पावर जैसा लगता है ही। लेकिन चेतना को इस साक्षी स्थिति तक उठाने के लिए शायद पहले अपनी सही पहचान को समझना जरूरी है। और यहीं पर बाबा उस सबसे बड़ी वैचारिक फूल की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, आत्मा सो परमात्मा। बिल्कुल। ये विचार लोगों को इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि ये उनके अहंकार को एक आध्यात्मिक चाशनी में लपेट देता है। आध्यात्मिक चाशनी? हाँ, मैं ही भगवान हूँ, ये सोचना बहुत आसान और ईगो बूस्टिंग लगता है, लेकिन ये एक तार्किक भूल है। और मुरली इसे बहुत विज्ञान से समझाती है ना? हाँ, बिल्कुल। आत्मा एक एक्टर की तरह है जो इस दुनिया की स्टेज पर जन्म मरण का पार्ट बजाती है। अपने कर्मों के अनुसार वो पवित्र से अपवित्र बनती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान। ठीक है। लेकिन परमात्मा शिव बाबा, वो तो इस सृष्टि के डायरेक्टर हैं, बीज रूप हैं। वो इस जन्म मरण के खेल में आते ही नहीं। अच्छा, तो वो सदा पवित्र हैं? सदा पवित्र और ज्ञान के सागर। हम उनकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं, खुद वो नहीं। और ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर एक्टर ही डायरेक्टर बन जाएगा तो फिर सही डायरेक्शन कौन देगा? सही बात है। और शायद यही स्पष्टता आत्म अभिमानी बनने का पहला कदम है। बिल्कुल। जब हम खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक आत्मा समझते हैं, तो हमारे दिमाग और व्यवहार में क्या साइंटिफिक चेंज आता है? ये तो चेतना में एक भूचाल लाने जैसा है।
जैसे हमारी पहचान शरीर से हटकर आत्मा पर केंद्रित होती है, हम शरीर से जुड़ी सभी छोटी पहचानों से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे धर्म, जाति, लिंग, हाँ, राष्ट्रीयता, पद, ये सब। और यही सब पहचाने तो देह अभिमान और उससे जुड़े विकारों की जड़ है। मतलब अहंकार, डर, नफरत। बिल्कुल। जब आप खुद को आत्मा समझते हैं और सामने वाले को भी आत्मा देखते हैं, तो नफरत की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, सिर्फ एक भाईचारे का भाव रह जाता है। ये तो सचमुच एक अलग ही दुनिया होगी। क्या मॉडर्न साइंस भी मन की इस अवस्था के बारे में कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माइंडफुलनेस पर कई स्टडीज हुई हैं। अच्छा। वो बताती हैं कि जब व्यक्ति खुद को अपने विचारों और भावनाओं से अलग होकर एक साक्षी की तरह देखता है, तो उसके मस्तिष्क में जो तनाव पैदा करने वाला हिस्सा है, अमिगडाला, हाँ अमिगडाला, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और शांति और फोकस से जुड़े हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वाह। और आत्माभिमानी बनना इसी साक्षी भाव की सबसे ऊंची अवस्था है। तो ये जो प्राणदान का प्रोसेस है, उसका आधार है आत्माभिमानी बनना। बिल्कुल। लेकिन इस समझ को अनुभव में लाने के लिए एक साधन भी तो चाहिए। और शायद यहीं पर योग की भूमिका आती है। हाँ, जिसे बाबा आश्चर्यजनक रूप से बहुत सहज बताते हैं। वो कहते हैं जैसे चाहे वैसे बैठो। हाँ। ये इतनी आजादी क्यों? आमतौर पे तो योग का मतलब होता है मुश्किल आसन और अनुशासन। आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हठ योग और राजयोग के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताता है। अच्छा। हठ योग में शरीर को साधना होता है, इसलिए वहाँ शारीरिक अनुशासन जरूरी है। लेकिन बाबा का योग हठ योग नहीं, बुद्धि योग है। बिल्कुल। इसका कनेक्शन शरीर से नहीं, बुद्धि से है। यहाँ लक्ष्य है बुद्धि के तार को परमात्मा से जोड़ना। तो अगर शरीर को कोई कष्ट होगा तो ध्यान भटक जाएगा। हाँ, अगर बैठने में तनाव होगा तो बुद्धि का ध्यान उसी में लगा रहेगा और वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं आराम से बैठो, लेट जाओ, क्योंकि मुख्य चीज शारीरिक आसन नहीं बल्कि मन का प्रेमपूर्ण कनेक्शन है। मतलब ये एक रिश्ता है, कोई कसरत नहीं। एग्जैक्टली। जैसे हम अपने सबसे प्यारे इंसान को याद करने के लिए किसी खास पोज में नहीं बैठते, वो याद तो बस दिल से आती है। आपने बिल्कुल सही समझा। और सुप्रीम डिविनिटी की ओर से यही सुझाव रहेगा कि योग को एक नियम या बोझ की तरह ना देखे, बल्कि परमात्मा के साथ एक प्यार भरे रिश्ते की तरह अनुभव करे। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे याद करना मेहनत नहीं लगता, बल्कि उस याद में एक सुकून और खुशी मिलती है। यही प्यार योग को सहज और शक्तिशाली बना देता है। इसी सहज याद के बारे में बाबा एक बहुत ही साइंटिफिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन। हाँ। वो कहते हैं कि मैं रूहानी सर्जन हूँ जो आत्माओं को इंजेक्शन लगाता हूँ। ये शब्द थोड़ा क्लिनिकल लगता है। भक्ति और प्रेम की दुनिया में ये इंजेक्शन शब्द क्यों? ये शब्द बहुत गहरा है। इंजेक्शन का काम क्या होता है? वो एक शक्तिशाली दवा को सीधे खून में पहुंचाता है ताकि वो तेजी से काम कर सके। बिल्कुल। शिव बाबा जो रूहानी सर्जन हैं, हमें 2 शक्तिशाली विचारों का इंजेक्शन देते हैं। कौन से 2 विचार? पहला, मैं एक आत्मा हूँ, और दूसरा, मेरा पिता परमात्मा है। ये साधारण विचार नहीं है, ये हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स हैं। हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स। हाँ, जब हम इन विचारों को अपनी बुद्धि में एकाग्रता से धारण करते हैं तो ये सीधे हमारी चेतना पर असर करते हैं। ये हमारी तमो प्रधान यानी नेगेटिव और भारी ऊर्जा वाली चेतना को शुद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो यही योग अग्नि है। यही योग अग्नि का विज्ञान है जो हमारे जन्मों जन्मों के नकारात्मक कर्मों के संस्कारों को ऐसे मिटाती है जैसे एक शक्तिशाली चुंबक किसी पुरानी टेप रिकॉर्डिंग को चुपचाप मिटा देता है। ये समझना बहुत आसान बनाता है, लेकिन इस याद को, इस इंजेक्शन को दिन भर की भागदौड़ में सहज बनाए रखना कभी-कभी बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। आपके अनुभव में ऐसा कौन सा तरीका है जो इसे प्रैक्टिकल बनाता है? और हम अपने सुनने वालों से भी पूछना चाहेंगे कि आपके लिए बाबा की याद को सहज बनाने का सबसे असरदार तरीका कौन सा है? अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में जरूर लिखें। मेरे अनुभव में सबसे प्रैक्टिकल तरीका है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ, हर घंटे सिर्फ 1 मिनट के लिए रुककर, चाहे आप कहीं भी हो, बस इन 2 विचारों को मन में लाना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरे पिता शांति के सागर हैं। बस 1 मिनट। हाँ, ये 1 मिनट का ब्रेक मन के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये याद को एक आदत बना देता है और जो चीज आदत बन जाती है वो सहज हो जाती है। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ये प्राणदान
हमें ले कहाँ जा रहा है, हमारी मंजिल क्या है। बाबा कहते हैं कि वो हमें घर ले जाने आए हैं, स्वीट साइलेंस होम। हाँ, परम धाम। और ये भी कहते हैं कि जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनती वो वापस नहीं जा सकती। इसके पीछे कौन सा ब्रह्मांडीय नियम काम करता है? इसके पीछे फ्रीक्वेंसी मैचिंग का नियम काम करता है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग मतलब ऊर्जा की आवृत्ति का मिलान। परम धाम, जिसे शांति धाम भी कहते हैं, वो एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति की, शुद्धता की सर्वोच्च वाइब्रेशन है। ओके। अब एक तमो प्रधान आत्मा, जिसकी ऊर्जा विकारों और नकारात्मक कर्मों के बोझ से बहुत भारी और धीमी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी उस शुद्ध आयाम की फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाती। अच्छा। जैसे तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते। बिल्कुल। या जैसे एक भारी पत्थर हवा में तैर नहीं सकता। ये कोई सजा नहीं, ये फिजिक्स का नियम है। योग के द्वारा हम अपनी आत्मा की ऊर्जा को हल्का और शुद्ध बनाते हैं, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी परमधाम की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए और हम वहां प्रवेश कर सकें। ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग का सिद्धांत आध्यात्म को बहुत तार्किक बना देता है ही। और अगर आप ब्रह्म कुमारी इसके ज्ञान को इसी तरह और तार्किक गहराई से समझना चाहते हैं तो सुप्रीम डिविनिटी चैनल से जुड़े रहें। साथ ही सुप्रीम डिविनिटी की सलाह है कि आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर मुरली क्लास स्वयं जाकर अनुभव करें। अच्छा। हाँ, वहाँ के वातावरण की जो पवित्र वाइब्रेशन होती है, उस सामूहिक योग की जो शक्ति होती है, उसका आपके मन पर तुरंत एक सकारात्मक वैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। चलिए अब मुरली के सबसे व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं। आज का वरदान। वरदान है पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनना। और इसमें एक लाइन है, बिठाना ही बैठना है। ये आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में थोड़ा उल्टा लगता है। इसका मनोवैज्ञानिक रहस्य क्या है? ये आध्यात्मिक लेन देन का एक बहुत गहरा नियम है। दुनिया में हर कोई सम्मान की कुर्सी पर बैठना चाहता है। बिल्कुल। चाहे वो ऑफिस में पद की कुर्सी हो या रिश्तों में महत्व की। और इस कुर्सी को पाने के लिए संघर्ष होता है। हाँ। बाबा हमें इसका उल्टा मनोविज्ञान सिखाते हैं। जब आप अपने अहंकार को छोड़कर दिल से किसी दूसरे को सम्मान देते हैं, यानी पहले आप कहते हैं, तो आप उस व्यक्ति के दिल में सम्मान की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वाह। जब आप किसी को कुर्सी पर बिठाते हैं तो वो व्यक्ति कृतज्ञता और प्रेम से भरकर आपको स्वतः ही अपने दिल के सिंहासन पर बिठा देता है। मतलब कुर्सी छीनने वाला शायद अस्थायी रूप से जीत जाए जी, पर कुर्सी देने वाला हमेशा के लिए दिलों को जीत लेता है। बिल्कुल सही। ये रिश्तों को सुंदर बनाने का एक सुनहरा सूत्र है जी। लेकिन इसे अमल में लाना, खासकर जब सामने वाला ऐसा न कर रहा हो, तब बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। होता है। हम अपने श्रोताओं से जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी पहले आपके इस सिद्धांत को आजमाया है, आपका अनुभव कैसा रहा और इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आई? हमें कमेंट्स में बताएं। बिल्कुल, इसमें अभ्यास लगता है। शुरुआत में अपना मैं बीच में आता है, लेकिन जब इसके मीठे फल मिलने लगते हैं तो ये स्वभाव बन जाता है। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। कौन सा? अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। आज की दुनिया तो पूरी तरह से बहिर्मुखी है, सब कुछ बाहरी दिखावे और सोशल मीडिया पर टिका है। ऐसे में अंतर्मुखी होना कैसे संभव है अपनी ऊर्जा का स्रोत बदलना। अभी हम अपनी खुशी, अपनी वैल्यू, अपनी शांति के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर हैं। लोगों की तारीफ पर, सफलता पर। हाँ बिल्कुल। अंतर्मुखी बनना मतलब अपनी खुशी और शांति का स्रोत, अपनी आंतरिक स्थिति, अपनी आत्मा के असली गुणों और परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को बनाना है। और एकांतवासी? एकांत कोई जगह नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। आप ट्रैफिक के शोर में भी मन से एकांत में, यानी बाबा के साथ जुड़े रह सकते हैं। मतलब बाहरी दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को इतना मजबूत बनाना है कि बाहरी दुनिया का उस पर असर न हो। तो ये एक तरह से अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को मजबूत करना है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये आध्यात्मिक इम्यूनिटी है। तो आज की मुरली का सार क्या हुआ? सार ये है कि प्राणेश्वर बाप हमें प्राणदान देने आए हैं। ये प्राणदान चेतना का दान है। हमें तमो प्रधान यानी एक भारी और उलझी हुई चेतना से निकालकर सतो प्रधान बनाना, हाँ, एक हल्की, शांत और शक्तिशाली चेतना बनाने का विज्ञान है। और इस विज्ञान के उपकरण है ज्ञान और योग का इंजेक्शन। हमें बस साक्षी होकर इस बदलाव की प्रक्रिया में बाप का सहयोगी बनना है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये रास्ता
किसी मुश्किल कर्मकांड का नहीं, बल्कि बहुत सहज और प्रेम का है। बिल्कुल। बस एक बाप को प्यार से याद करना है, रिश्तों में पहले आप कहकर दिलों को जीतना है और अंतर्मुखी बनकर अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना है। ये विज्ञान भी है, प्रेम भी है और सही मायने में जीवन जीने की कला भी है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। बाबा को याद रखिए, विचार शक्ति को शुद्ध रखिए, खुश रहिए और सुप्रीम डिविनिटी से जुड़े रहिए। और सुप्रीम डिविनिटी पर मुरली के ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।